ताला आप लाग गए थे, आप आगे खोले। अंदर कोई भी नहीं। वाकया क्या पेश आता है, किस तरह बयानात बदले जाते हैं, पुलिस को किस तरह शक पड़ता है कि ये माँ ही इतनी सफाक और ड्रेकोला माँ साबित हुई है, ये मैं आपके सामने चीज़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, माँ की एक सूरत हमने वो देखी जो सफ़ा और मरवा के दरमियान देखी गई कि अपने बच्चे की प्यास को और भूख को बर्दाश्त न करते हुए वो माँ संगलाख वादियों में नंगे पांव तड़पती हुई मचलती हुई यूं दौड़ती है कि कायनात में वो एक मिसाल बन जाती है और रहती दुनिया तक उस माँ की ममता के ततब्बो में दुनिया भर के हाजी और उम्रा ज़ायरीन उसकी नकल करते हैं, उस पर अमल करते हैं। और एक ये भी माँ है रिदा नामी, लाहौर के इलाके इछरा में रहने वाली, जिसको हैरत होती है कि बंदा किस तरह माँ कहे, जिसको इंसान कहना भी दुश्वार होता है। यकीन कीजिए कि वो माँ जो हैवानों में होती है, जो दरिंदों में होती है, जो परिंदों में होती है, वो भी इससे कहीं ज़्यादा शफीक होती है, कहीं ज़्यादा मेहरबान होती है। जिस तरह की ये माँ सामने आई है, अजीब इंसान के रंग हैं। वाक़या क्या पेश आता है, किस तरह बयानात बदले जाते हैं, पुलिस को किस तरह शक पड़ता है कि ये माँ ही इतनी सफाक और ड्रेकोला माँ साबित हुई है, ये मैं आपके सामने चीज़ रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये रिदा नामी माँ है, जंग से इसका ताल्लुक़ है। 6 साल हो गए हैं इसकी शादी हुए, 3 इसके बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और वो बड़े कम उम्र हैं, बड़े मासूम हैं, बड़े फूलों जैसे हैं। इसका जो खामद है वो किसी लैब में बतौर सफाई करने वाले के काम करता है। तो लड़ाई शड़ाई इनकी रहती है। होता यह है कि जुमे की सुबह तकरीबन 10 बजे ये वाक़या, अंदोनाक वाक़या दुनिया के सामने आता है कि एक माँ अपने बच्चों को कत्ल करती है। कत्ल कैसे करती है? छुरी से ज़बह करती है। ख़वातीन को नाजुक कहा जाता है, ख़वातीन के दिल को मोहब्बत से भरा हुआ कहा जाता है, और माँ तो मोहब्बत की एक आला मिसाल है। वो औरत जो जानवर ज़बह करते हुए डरती है, छिपकली से डरती है, जो एक रेशम की तरह नाजुक होती है, वो अपनी ही सगी औलाद को, अपने ही खून को, अपने ही लखते जिगरों को छुरी से ज़बह करती है, काट देती है, कसाई बन जाती है, एक जनाब बुचर बन जाती है। और यही नहीं कि ये कर गुजरती है, बल्कि करने के बाद एक ड्रामे का नया, सफाकी का नया लेवल शुरू होता है। वो क्या करती है? ये प्लैंड, ये होता है ना, कई दफ़ा कोई नफ्सियाती मरीज़ा बन गई है, कोई परेशानी है, कोई और, प्लैंड मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर ये सामने आता है। वो क्या करती है? वो कॉल करती है अपने खामद को, घर में ये वाक़या पेश आ गया। अब ये पुलिस को कैसे शक हुआ कि ये मुलव्वस हो सकती है? ज़ाहिर है पुलिस ने उसके खामद से बात की, सास से बात की और रिश्तेदारों से बात की, लेकिन ये खतून पैंतरे बदलती रही। क्या पैंतरे बदले इसने पुलिस को ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने अपने खामद को कॉल की और मेरा खामद मुझे फ़ौरन बाहर ले गया, और जब मैं घर में एंटर हुई तो मैंने ये लाशें देखी। ये फ्रॉड साबित हुआ है। इसका खामद कहता है कि नहीं, घर में थी जब इसने मुझे कॉल की कि यह वाक़या पेश आ गया। पहला झूठ इसका ये साबित हुआ। खामद की CCTV फुटेजेस मिली है, वो इसमें मुलव्वस और शरीक नहीं था, वो वहीं अपनी लैब में मौजूद था। चुनांचे दूसरा एहतमाम ये क्या करती है? एविडेंस ख़राब करने की कोशिश करती है। ये जब पुलिस इंटर होती है तो ये कहती है कि मेरे बच्चे कार्टून देखा करते थे जो छुरियों से एक दूसरे को मारते थे, तो हो सकता है मेरे बच्चों ने उससे असर लिया हो, एक दूसरे को कत्ल कर दिया हो। अंदाज़ा कीजिए, यानी कोई 1.5 साल का बच्चा है, कोई कितने साल का बच्चा है, तो वो छुरियों से एक दूसरे को कत्ल करते हैं, और ये माँ कह रही है। तो खैर ये बयान भी इसने बदला और तदाद सामने आया। फिर जब पुलिस दाखिल होती है तो एक छुरी बच्चों के पास पड़ी हुई है, एक छुरी इसके हाथ में है, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, खून आलूद हाथ हैं। तो जब पता चलता है तो जो छुरी बच्चों के पास खून में भिगो के रखी गई थी वो इस काबिल ही नहीं थी कि उसे कत्ल किया जा सके। यानी इसने कोशिश की कि बच्चों को कातिल साबित करे अपना, और उनके पास खुद कत्ल करके छुरी फेंक दी। तो ये कई तरह के पैंतरे बदलती रही, कई तरह के बयानात बदलती रही। और वो जो वीडियो आपने देखी है, यकीन कीजिए कि वो वीडियो देखकर आदमी इसकी सफाकी पर हैरान रह जाता है। यार कोई परिंदा मर जाए, यकीन करें बंदा अफसुर्दा हो जाता है, परेशान हो जाता है। जानवर ज़बह होता है कुर्बानी के मौक़ों पर, बच्चे अफसुर्दा रहते हैं, कई बेचारे ईद कई मना नहीं सकते, खाना नहीं खाते। और ये माँ है 3 बच्चों को ज़बह करके वो किस तरह के ड्रामेबाजी और इंटरव्यूज़ दे रही है जनाब, वहाँ बैठ के बंदा दंग रह जाता है। चुनांचे इसने फिर एतराफ़ कर लिया कि हाँ ये मैंने कत्ल किए हैं, और ये भी बताया गया है कि इसमें शरीयत की पाबंदी की खिलाफ वर्जी भी हुई। वो खुफिया मुआशके, वो खुफिया आशनाइयाँ
برائیاں. سچی بات یہ ہے ناظرین اکرام، جب کوئی حدود شریعت سے نکلتا ہے تو وہ حدود انسانیت سے نکل جاتا ہے. وہ پھر وہ گل کھلاتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، حیوانیت کے درجے بھی پار کر جاتا ہے. اور آج کل ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے کنٹینٹ ان کو مل گیا ہے. جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ ملوث ہونا اور خفیہ اس طرح کی چیزیں دکھا دکھا کے قوم کے ذہن خراب کرتے ہیں. پھر یہ ڈرامے دیکھ کے ذہنوں میں سوچ آتی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر مواقع بھی میسر آتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں نیکی کے مواقع کم ہیں اور برائی کے زیادہ ہیں. آپ غور ضرور کیجئے ناظرین کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم کن مقدس ترین رشتوں کا کیسا شفاف ڈراؤنا مظہر دنیا کو دکھا رہے ہیں. باتیں ہم کرتے ہیں غیر مسلموں کے لیے، باتیں ہم کرتے ہیں غیر مشرقی تہذیب کے لیے، اور جناب ہم بتاتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارے ہاں انسانیت ہے، ہمارے ہاں احساس ہے. اور حال یہ ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے اور پھر ڈرامے کرتا ہے اور پھر اپنا جناب اس طرح بیان بدلتا ہے. کیسے جرأت ہو جاتی ہے؟ یہ کس طرح کے لوگ ہمارے اندر سے اٹھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے. اپنے رشتوں پر غور کریں، اپنے کنٹینٹ جو ڈراموں کا ہے اس پر غور کریں. اور یہ جو کارٹون کی بات کی گئی ہے، آپ اپنے بچوں کو کارٹون کیا دکھا رہے ہیں اور اپنے ڈراموں میں کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ خون، یہ تشدد، یہ چھوڑ دیں. یعنی یہ بہانے جب ملتے ہیں، اس کو ملا ہی ہے نا آخر. تو کارٹون بچوں کو کون سے دکھانے چاہیے اور کنٹینٹ کون سا دکھانا چاہیے اور تربیت کہاں ہونی چاہیے؟ ان سب پہ ایک دفعہ سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. غور کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ کچھ سوچیں ہم، کچھ سمجھیں ہم. خدا نہ خواستہ یہ بہت برا چہرہ ہے جو ہم پاکستان کا، اسلام کا، عورت کا دنیا کو دکھا رہے ہیں. اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے جذبات کو، ہماری عفت کو، ہماری حرمت کو محفوظ رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.